हेलो स्टूडेंट्स, मार्च आफ्टर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं आज आप सभी को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कैसे है, यहाँ पर किस तरह से देखिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो पढ़ रहे हैं वाला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, चेंज इन वर्ब यानी कि क्रिया में बदलाव, किस तरह से वर्ब में क्रिया में बदलाव करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो रहता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया के अनुसार निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया के अनुसार इस प्रकार से बदलते हैं। जैसे यदि अगर रिपोर्टेड वर्ब है उसकी क्रिया प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड वर्ब यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या हो सकता है? से या सेज हो सकता है। ठीक, से या सेज। और फ्यूचर टेंस में क्या होगा? विल से अथवा शैल से। ठीक, विल से अथवा शैल से। तो पहला उदाहरण क्या है? महेंद्र सेज टू मी, महेंद्र मुझसे कहता है आई एम वेल। ठीक है, आई एम वेल। यहाँ पर देखिए क्या होगा? सेज टू को किस में बदल देंगे? टेल्स में। ठीक है, महेंद्र टेल्स मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर क्या हो जाएगा? दैट। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा? दैट। और आई के बदले क्या हो जाएगा? आई का ही हो जाएगा। आई एम का हो जाएगा ही इज वेल। ठीक है, ही इज वेल। देखो, पहले ये डायरेक्ट था, महेंद्र मुझसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, ये डायरेक्ट है। उसी चीज को यहाँ पर इनडायरेक्ट बताया गया है कि महेंद्र मुझसे कहता है कि वह अब ठीक है, वह ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का जो भी उसने कहा है उसको अगर इनडायरेक्ट अपनी भाषा में बता रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो देखो डायरेक्ट क्या है? ही विल से टू मी, कॉमा आई गिव हिम ए बुक। ठीक है, ही विल से टू मी, कॉमा आई गिव हिम ए बुक। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? he will tell me, say to me क्या हो जाएगा? tell me। ठीक, he will tell me that, कॉमा में कॉमा क्या दैट हो जाएगा? आगे क्या हो जाएगा? he, यहाँ gave हो जाएगा him a book। ठीक है, he gave him a book। ठीक, he will tell me that he gave him a book। ठीक है, यहाँ पर क्या था? वह उससे क्या कहेगा कि मैंने उसे किताब दिया। यहाँ पर क्या है? वह मुझसे कहेगा कि वह उसने उसको एक किताब दिया है। ठीक है, तो यह जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अंतर है, और इसको समझते रहिए। जब भी आपका असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मोस्टली आप दैट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ा है? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, तो रिपोर्टेड वर्ब की जो क्रिया होती है, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब की जो क्रिया होती है वह पास्ट टेंस में अगर है, तो पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को प्रेजेंट, रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस की हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस की हो। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर। अगर रिपोर्टेड वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? प्रेजेंट टेंस में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, अगर रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला पास्ट टेंस में है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है अगर वह किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को पास्ट टेंस में हम निम्न प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं। ठीक,
डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो उसको किस में बदल देंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, किस में बदल देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक, तो डायरेक्ट क्रियाओं को निम्न प्रकार से परिवर्तित करते हैं, सहायक नहीं, सहायक क्रिया, ठीक है, क्या है, सहायक क्रियाओं को निम्न प्रकार से परिवर्तित करते हैं। सहायक क्रिया की हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है इज, एम, आर। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, इज, एम, आर, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में इज, एम, आर क्या हो जाएगा, वाज, वेयर हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, वाज या वेयर। डायरेक्ट स्पीच में अगर है डू या डज, डू या डज पे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। ठीक, अगर है हैज या हैव, हैज या हैव में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हैज में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में शाइल या बीन है, शाइल या बीन क्या हो जाएगा, शुड या वुड हो जाएगा, शुड या वुड। मेक क्या हो जाएगा, मेकर माइट हो जाएगा, ठीक है, मेकर माइट हो जाएगा। काइंड का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में काइंड है, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। इस तरह से आपका नियम बताए हैं, बाकी के जो इसमें है आपका आगे बताएंगे आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अगर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। और जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू।